नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज इस क्लास में हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों नोबेल पुरस्कार 2023। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा हो चुकी है। इस साल दोस्तों नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिए जाएंगे वह सभी हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं और नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे दोस्तों हम सभी इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा की गई है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 दिया जाएगा दोस्तों कैटलीन कारी को, ट्रू विस्मैन को। तो याद रखिएगा कि इन दोनों व्यक्तियों को दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया जाना है चिकित्सा का। आप इसे कैसे याद रखेंगे, तो आपको याद रखना है कि विस्मैन ने कैटलीन को डसा। ठीक है, विस्मैन ने कैटलीन को डसा और डसा से हो जाएगा दोस्तों जो डसा, जो सा आएगा इससे हो जाएगा चिकित्सा। विस्मैन से ट्रू विस्मैन और कैटलीन से दोस्तों कैटलीन कारी को। तो इन दोनों व्यक्तियों को दोस्तों चिकित्सा का नोबेल दिया जाएगा 2023 में। ये दोनों दोस्तों हंगरी देश के मूल नागरिक हैं, याद रखिएगा। इन्होंने खोज की है न्यूक्लियोसाइड की। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड की खोज करने से दोस्तों जो कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी RNA टीके का विकास हो सका है, तो उसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल दिया जाता है तो यह कौन देता है, तो यह कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट देता है, जो कि दोस्तों स्वीडन में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष किसकी याद में दिया जाता है। तो यह पुरस्कार दोस्तों प्रत्येक वर्ष अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। सही आंसर रहा हमारा ऑप्शन सी। अल्फ्रेड नोबेल की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था। ठीक है, और अल्फ्रेड नोबेल ने ही दोस्तों डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। तो याद रखिएगा कि अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों किसका आविष्कार किया था, डायनामाइट। ठीक है, जो कि दोस्तों एक विस्फोटक है। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म दोस्तों 21 अक्टूबर 1833 में स्वीडन में हुआ था। तीसरा प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों प्रत्येक वर्ष 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। प्रारंभ में दोस्तों यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, बाद में दोस्तों अर्थशास्त्र वाला क्षेत्र जोड़ा गया था। 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। ठीक है, 1968 में दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल देने की घोषणा की गई थी और पहली बार दिया गया था 1969 में। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों हर साल दिया जाता है और किस डेट को दिया जाता है, तो यह दोस्तों 10 दिसंबर को दिया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अक्टूबर में दोस्तों इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है और 10 दिसंबर में यह पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। 10 दिसंबर को क्या होता है, तो 10 दिसंबर को दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो आपका एग्जाम होना है उसमें इस क्लास से दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और हर बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस टॉपिक से। साहित्य नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, जॉन फोसे। जॉन फोसे को दोस्तों साहित्य नोबेल पुरस्कार 2023 दिए जाने की घोषणा की गई है। ये कौन है दोस्तों, तो यह एक नॉर्वे के लेखक हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल 2023 दिया जाएगा। इन्हें यह पुरस्कार दोस्तों इनोवेटिव नाटकों के लिए दिया जाएगा। तो याद रखेगा, इनोवेटिव नाटकों के लिए जॉन फोसे को साहित्य पुरस्कार 2023 दिया जाना है। ठीक है, आपको इसे कैसे याद रखना है, तो देखिए जो साहित्यकार होते हैं तो वह हमेशा सत्य की बात लिखते हैं, सही बात लिखते हैं, और जब वो सही बात लिखते हैं तो दोस्तों उनकी जान फंस जाती है। तो आपको याद रखना है जान फंस से मतलब जान फोसे। ठीक है, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा, जान फोसे। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। छठा प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जीएस में अधिकतर यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार पहली बार जो दिया गया था 1901 में दिया गया था। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी।
ठीक है। तो पहली बार जब नोबेल पुरस्कार दिया गया तो एक्स किरणों के खोजकर्ता थे रोटंजन, तो इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1901 में। ठीक है। तो और भौतिकी के क्षेत्र में दोस्तों पहली बार दिया गया था। 7वां प्रश्न है कि पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल देने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो पीछे बताया था मैंने कि पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल देने की जो घोषणा की गई थी तो वह 1968 में की गई थी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है। पहली बार दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल जो देने की घोषणा की गई थी तो 1968 में की गई थी, लेकिन इसे पहली बार जो दिया गया तो वह 1969 में दिया गया था। अर्थशास्त्र में दोस्तों पहला पुरस्कार 1969 में दिया गया था रैगनार फ्रिश को। ठीक है। और किसे दिया गया था? टिन वर्गन। तो दो व्यक्ति थे, रैगनार फ्रिश और दोस्तों टिन वर्गेन और रैगनार फ्रिश। तो इन दो व्यक्तियों को दिया गया था पहला अर्थशास्त्र का नोबेल 1969 में, और इसकी जो घोषणा की गई थी तो वह 1968 में की गई थी। ठीक है, आपको याद रखना है। ये जो पुरस्कार दिया जाता है अर्थशास्त्र वाला, तो यह दोस्तों रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। जैसे दोस्तों जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार था तो वह कैरोलिंस्की जो इंस्टीट्यूट था उसके द्वारा दिया जाता था। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों जो अर्थशास्त्र वाला है तो यह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023 जो दिया जाएगा दोस्तों तो वह 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा। कौन कौन है? फ्रैंक क्रूज, प्यारे अगस्टिनी और एनी एल हुलियर। ठीक है। तो इन 3 व्यक्तियों को दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाएगा। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो आपको याद रखना है कि जो फिजिक्स वाले प्यारे सर हैं, प्यारे फिजिक्स वाले सर पूरे ईयर क्रूर बनकर रहते हैं। फिजिक्स वाले प्यारे सर पूरे ईयर क्रूर बनकर रहते हैं। क्रूर से दोस्तों क्रूज हो जाएगा। ठीक है। ईयर से दोस्तों लियर हो जाएगा और प्यारे से प्यारे अंगिस्टिनी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। आप 1-2 बार इसे देखेंगे तो आपको पक्का ये याद हो जाएगा। ठीक है। अब जानते हैं दोस्तों कि यह कहाँ कहाँ के वैज्ञानिक हैं। तो फ्रैंक क्रूज जो है दोस्तों तो यह जर्मनी के हैं। प्यारे अंगिस्टिनी यह दोस्तों अमेरिका के हैं। और एनी एल हुइलियर यह दोस्तों स्वीडन देश के हैं। इन्होंने यह पुरस्कार दोस्तों पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप इनका जो देश है वह भी आपको याद रखना है। 9वां प्रश्न है दोस्तों कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 जो दिया जाएगा तो यह है दोस्तों ऑप्शन सी नरगिस मोहम्मदी को दिया जाएगा। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो नरगिस मोहम्मदी। ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। आपको इसे कैसे याद रखना है कि नरगिस मतलब नर्स। ठीक है। नर्स जो है दोस्तों हॉस्पिटल में है और वह शांति बनाने के लिए कह रही हैं। जितने भी दोस्तों हॉस्पिटल में पेशेंट हैं उन सभी से रिक्वेस्ट कर रही है नर्स, किसके लिए? शांति बनाने के लिए। नर्स से हो जाएगा दोस्तों नरगिस। ठीक है। अगला प्रश्न है और बात करें कि दोस्तों ये जो महिला हैं तो यह ईरान की एक महिला पत्रकार हैं। इन्होंने ईरान में महिलाओं के लिए उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए शांति नोबेल पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। तो इन्हें दोस्तों किस लिए दिया जाएगा? इन्होंने महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ दोस्तों ईरान में आवाज़ उठाई थी। ठीक है। 10वां प्रश्न है कि रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 निम्न में से किसे दिया जाएगा? तो रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा दोस्तों ये सभी। ठीक है। तो 3 व्यक्ति हैं, मोंगी बाबड़ी, ठीक है, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एक्कीमोव। ठीक है। एलेक्सी एक्कीमोव, लुइस ई ब्रूस और मोगी बाबेडी। तो इन 3 व्यक्तियों को दोस्तों रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 दिए जाने की घोषणा की गई है। 11वां प्रश्न है कि
अभी तक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी तक दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन कौन व्यक्ति हैं? तो यह व्यक्ति हैं दोस्तों अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन हमारे सही रहेंगे, ए और बी। ठीक है, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी। बात करें कि दोस्तों अमर्त्य सेन को कब मिला, तो इन्हें यह पुरस्कार 1998 में दिया गया था। ठीक है, और 1998 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले अर्थशास्त्र के क्षेत्र का पहले एशियाई व्यक्ति बने थे। ठीक है, और जो अभिजीत बनर्जी हैं दोस्तों, तो यह 2019 का जो अर्थशास्त्र का नोबेल था, तो इन्हें यह दिया गया था। तो याद रखिएगा, अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। अमर्त्य सेन को दोस्तों 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और एशिया के पहले अर्थशास्त्री बने थे जिन्हें पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट थे और आपको मैंने ट्रिक भी बताई है कि किस प्रकार से आप इन्हें याद रख सकते हैं। और आप अगर वीडियो को 1-2 बार देखते हैं तो आपको पक्का यह याद हो जाएगा। ठीक है, आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में बताइएगा कि दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी और जो भी आपका आगे को एग्ज़ाम होना है दोस्तों, तो उस एग्ज़ाम में आपके यह क्लास ज़रूर मदद करेगी। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।